आगे बढ़ते हैं हम लोग एसेंशियल्स में। ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना जरूरी है बेटा, ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट का नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट का मतलब होगा पर्पस, ऑब्जेक्ट का मतलब होगा इसको। कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने का जो हमारा पर्पस है वो भी लॉफुल होना चाहिए, पर्पस भी लॉफुल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि अफीम बेचेंगे, तो क्या पर्पस लॉफुल है, बोल रहे नहीं। अब आप उस अफीम के बदले मुझे जो कंसिडरेशन देंगे समथिंग इन रिटर्न, वो भी क्या हो जाएगा, अनलॉफुल। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होना चाहिए, लॉफुल। अगर हम आपको चोरी का कार बेचे, तो अगर ऑब्जेक्ट गलत है तो आप मुझे पैसे भी जो दे रहे हैं वो भी तो गलत ही कमा रहे हैं ना बेटा। तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन भी क्या होना चाहिए, लॉफुल। और उसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। यानी कुछ एग्रीमेंट है जिनको लॉ ने एक्सप्रेसली क्या बोला बेटा, ये तो बेकार है। जैसे अगर आप कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड, कि मैं आपको ट्रेड नहीं करने दूंगा, मैं आपको आपका बिजनेस प्रोफेशन नहीं करने दूंगा, मैं आपको शादी नहीं करने दूंगा, तो ये सब तो बेकार का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना बेटा। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट ना बनाए जिसको पहले से ही लॉ में एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर किया गया है। ये थे एसेंशियल्स जो कि खत्म हुए। एसेंशियल्स के बाद आप आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में। एसेंशियल्स के बाद आप कहाँ आ जाते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन में। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो अगर हम लोग बेसिस को क्लासिफाई करें, अगर हम लोग देखें कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे है उसके आधार पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं चार। एक्सप्रेस हो सकते हैं, इम्प्लाइड हो सकते हैं, क्वासी हो सकते हैं और ई कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक्सप्रेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड बाय यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। शब्द ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, इनको बोलेंगे एक्सप्रेस। इम्प्लाइड का मतलब होता है बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टी के कंडक्ट से जब बनता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड। या लॉ में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि यू हैव टू फॉलो दैट, दैट इज इम्प्लाइड। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट बन रहे हैं, उनको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। और क्वासी तो वास्तव में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, ये तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है लॉ का कि आपको ये परफॉर्म करना चाहिए। मतलब लॉ ने हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है बेटा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें लॉ में क्या करना चाहिए। जैसे हमें कोई सामान मिल जाए, किसी का खोया हुआ सामान है, हमें मिल जाए, वी आर द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, तो क्या करना चाहिए, हमें जेन्युइनली उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, न मिले तो पुलिस को दे देना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट चार, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट केवल बनाने से तो नहीं होगा बेटा, अब इसे परफॉर्म भी करना होगा। तो परफॉर्मेंस के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड हो सकते हैं, एग्जीक्यूटरी हो सकते हैं। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, मैंने कर दिया, तुमने पैसे दिए। When both the parties have performed their obligation, contract is said to be executed. और अभी किसी एक को बाकी है परफॉर्म करना तो यूनिलेटरल, दोनों को बाकी है बाइलेटरल। जैसे आपने मुझे फी दे दिया और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका, मेरी तरफ से परफॉर्मेंस बाकी है, मुझे भी आपका सिलेबस पूरा कराना बाकी है, तो इसको बोलेंगे यूनि। एक आदमी को बाकी है, यूनिलेटरल। अभी आपने भी फी नहीं दिया, मैंने भी सिलेबस नहीं पढ़ाया, बाइलेटरल। बाई मतलब दो, बाइलेटरल। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, जो हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है,
उसकी इन्फोर्सिबिलिटी है कि नहीं है, इसके आधार पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बेटा 5। वैलिड सब कुछ अच्छा, वॉइड बेकार, बनते समय अच्छा था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब बनते समय अच्छा था, बाद में उसको इन्फोर्स कर पाना पॉसिबल नहीं है तो वो हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल का मतलब ये काम मना है, लॉ में मना किया गया, प्रोहिबिट किया गया, फोरबिट किया गया, अदरवाइज आपको पनिशमेंट हो सकता है, इलीगल एग्रीमेंट। वॉइडेबल मतलब एक पार्टी चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, दूसरा नहीं चाहता। जैसे हम आपके ऊपर बंदूक रखे तो हम तो चाहते हैं कि आप मेरे डर से कॉन्ट्रैक्ट करें, आप नहीं चाहते, वॉइडेबल। अनइन्फोर्सेबल मतलब लॉ में इन्फोर्स ही नहीं हो सकता। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट था, रिटन में होना था, ओरल में बनाया है, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एक करके इनको एलोबरेट करते हैं, एक एक करके इनको एलेबोरेट करके देखते हैं। चलो बेटो एक एक करके बेटा इनको एलोबरेट किया जाए। तो पहला हो गया एक्सप्रेस, सारे बच्चे पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड बाय यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से। मैंने कहा कि मिस्टर बी अपनी कार बेचना चाहते हैं, मैंने आपको शब्दों के माध्यम से बोला है। हाँ, ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड बाय यूज ऑफ वर्ड्स उनको बोलते हैं एक्सप्रेस। दूसरा होता है बेटा इम्प्लाइड, इम्प्लाइड इम्प्लीकेशन या एक्शन, इम्प्लीकेशन एक्शन या कंडक्ट ऑफ पार्टी से जो क्रिएट किए जाएं, जहां हम शब्दों का प्रयोग ना करें, उनको बोलते हैं इम्प्लाइड। एक ऑटो जा रही थी, हमने उसको ऐसे रोका, रुक गया, हम बैठे और चले गए। इम्प्लाइड मीनिंग है कि हमें फेयर देना पड़ेगा, जितना हमें ऑटो ड्राइवर बोलेगा हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तीसरा टैसिट, टैसिट का मतलब होता है साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब बेटा हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें बैंक से एटीएम कार्ड मिलता है। अब उस एटीएम कार्ड को जब हम एक्टिवेट करते हैं और पैसे निकालते हैं तो पैसे निकल जाते हैं, यानी हमारा और बैंक के बीच में एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट था। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिकली आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, अमेजोन से सामान मंगा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं उनको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। इसका और भी नाम है बेटा, इसको ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपसे 4 मार्क्स के लिए पूछ देता है, इसको मैंने वीवीआई किया है कि ये इंपॉर्टेंट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपसे 4 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं कि बताओ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो। तो सबसे पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको क्या बोलना है कि भाई वास्तव में बोले तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है बेटा, इट रिजेंबल्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये वास्तव में क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है जो लॉ ने दिया कि लॉ में है ये करना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे आधारित है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइस। बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, इक्विटी, जस्टिस मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और गुड कंसाइस मतलब हमारा जमीर जागना चाहिए, हमें गलत नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है। ये इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइस पे आधारित होता है, और ये बेटा हमें प्रिवेंट करता है क्या करने के लिए, अनजस्ट एनरिचमेंट।
ये हमें प्रिवेंट करता है अनजस्ट एनरिचमेंट के लिए। हम अनजस्ट गलत तरीके से अपने आप को धनी नहीं कर सकते। अब मान लो बेटा किसी का सामान खो गया, हमें सामान मिला है, तो वी आर द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। एक्सपेंस तो किसी और का हुआ होगा ना बेटा, जिसने सामान खरीदा एक्सपेंस उसका हुआ, हमें मिल गया और हम उस सामान को यूज कर रहे हैं, तो ये तो अनजस्ट हो गया। किसी और के एक्सपेंस पे हम अपने आप को धनी बना रहे हैं, अनजस्ट एनरिचमेंट। नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस। किसी और के नुकसान से हम धनी नहीं हो सकते। कुछ एग्जाम्पल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। किसी और का सामान मिला है, लौटाइए, लौटाने की कोशिश कीजिए, यूज मत कीजिए। आपने किसी ऐसे, मान लो कोई माइनर है बेटा, जिसके माँ बाप मर के 10 साल का बच्चा है, माइनर हो गया, 18 साल से कम का है, आप उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो बेसिक नेसेसिटी है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या लॉ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ। लेकिन अगर मान लो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, दादाजी, पिताजी कुछ प्रॉपर्टी उसको छोड़ के गए हैं, तो क्या आप वहां से क्लेम कर सकते हैं कि मैंने जो आपको आवश्यकताएं प्रोवाइड कराई, जिस समय आपको कोई मदद करने वाला नहीं था, मैंने आपकी मदद करी है, तो आप जो है, मुझे आपके पास अब पैसे हैं, आपकी पैतृक संपत्ति से आपको पैसे मिले तो मुझे लौटा दो। यस। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, क्या 4 पॉइंट लिखना है? पहला, इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, इट रिजेंबल्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज। और चौथा, इट प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। और आपको ये एग्जाम्पल दे देना होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स एंड क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू द इनकेपेबल पर्सन, इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। परफॉर्मेंस के आधार पे आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट 2 हो सकते हैं, जब दोनों पार्टी ने अपने अपने पार्ट को परफॉर्म कर दिया तो एग्जीक्यूटेड। मैंने कार दिया, आपने 2 लाख रुपए दिए, कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी परफॉर्म्ड और एग्जीक्यूटेड। दूसरा है बेटा, व्हेन बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड। दोनों ने अपने अपने पार्ट को परफॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा बेटा एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है बोलो? अभी बाकी है परफॉर्म करना, अभी परफॉर्म करना बाकी है। व्हेन बोथ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रॉमिसेस और डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर। कब? फ्यूचर। अभी बाकी है करना, एक को बाकी है, एट टू बी डिस्चार्ज, मतलब अभी बाकी है डिस्चार्ज करना, एट टू बी डिस्चार्ज, अभी डिस्चार्ज करना बाकी है। एक को बाकी है डिस्चार्ज करना तो यूनिलेटरल, व्हेन ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म। एक को आपने फी जमा कर दिया, मुझे सिर्फ सिलेबस पढ़ाना बाकी है, मुझे बाकी है आपको पढ़ाना, मेरा ऑब्लिगेशन अभी बाकी है, तो इसको बोलेंगे यूनिलेटरल। यूनी मतलब एक। दूसरा होता है बेटा बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल मतलब 2 पार्टी को, दोनों को, आपको भी फी देना बाकी, मुझे पढ़ाना बाकी, बाइलेटरल। अब आ जाते हैं बेटा वैलिडिटी के आधार पे। ये वैलिडिटी के आधार पे आपको बार बार लॉ के अंदर यूज होगा, लेकिन आपको समझाएगा कोई नहीं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ही वैलिडिटी इनफोर्सिबिलिटी का मतलब समझाया है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या बेटा? जब सारे के सारे एसेंशियल जो कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होने चाहिए वो मौजूद है, जैसे पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है, कैपेसिटी है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर नहीं है, दोनों पार्टी हैं, इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप है, उनके बीच में टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, उन्होंने सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे किए, तो हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के सारे एसेंशियल्स मौजूद हैं।
दूसरा वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसका ध्यान से आप पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से पढ़े। वाइड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब क्या? मतलब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है मतलब बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्या? यस, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद नहीं परफॉर्म करना कॉन्ट्रैक्ट को वाइड बना देता है, लेकिन बनाते समय ही कॉन्ट्रैक्ट में कमियां हैं तो वाइड एग्रीमेंट बनेगा। जैसे अगर आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट बनाते हो तो वो क्या हो जाएगा? वाइड एग्रीमेंट, क्योंकि माइनर तो इनकेपेबल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसको बोलते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, सीज हो गया, बंद हो गया, अब उसको नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो उसको बोलेंगे वाइड। जैसे हमारे शुगर की फैक्ट्री थी, शुगर के नाता था, हम रिफाइनरी करते थे, चीनी बनाते थे, उसको प्रोसेसिंग करके चीनी बनाते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दिन नोटिफिकेशन दे दिया कि आज से जो भी चीनी का रिफाइनरी लगाएगा या चीनी का फैक्ट्री लगाएगा, शुगर केन की फैक्ट्री लगाएगा, ये इलीगल माना जाएगा। तब तो मुझे अपना काम धंधा बंद करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि सीजन मैंने एक राइटर को बुलाया और उनसे बोला भाई सर आप मेरे लिए बुक लिखे, उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट बना के सड़क पे जा रहे थे बेटा, उधर से कार आई, मार दी, बेचारे वहीं मर गए। तो क्या अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाएंगे? बोला नहीं, सीजेस टू बी परफॉर्म हो गया, तो इसको भी बोलते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ेंगे, वाइडेबल, वाइडेबल आगे बढ़ेंगे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की ओर। वाइडेबल, 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 वाइडेबल। एक पार्टी चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, एक से ज्यादा पार्टी चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, दूसरा नहीं चाहता, दूसरे के ऑप्शन पे वाइडेबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बंदूक दिखलाया कि आप कार दो मुझे, आप कार नहीं बेचना चाहते, आप जिस दिन चाहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा, क्योंकि आपका कंसेंट फ्री नहीं है, मैंने तो आपको बंदूक दिखलाया ना, आपको कोअर्जन किया। इलीगल एग्रीमेंट का मतलब क्या बेटा? अभी ये एग्रीमेंट है, अभी ये एग्रीमेंट है, और चूंकि इलीगल है तो हमेशा एग्रीमेंट ही होगा। ध्यान दीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इलीगल एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि लॉ ने ऐसा करने से मना किया था, फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने मना किया था। लॉ ने कहा कि अगर ऐसा काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पनिशमेंट। लॉ ने मना किया है कि बिना लाइसेंस के लिकर नहीं बेच सकते, लॉ ने मना किया है कि बिना लाइसेंस के आर्म्स नहीं बेच सकते, बेचेंगे तो इलीगल एग्रीमेंट। लॉ ने मना किया है कि कोकीन, अफीम, गांजा, चरस, भांग नहीं बेच सकते, बेच रहे हैं तो इलीगल एग्रीमेंट, सजा हो जाएगी जिस दिन पकड़े जाएंगे। अनइनफोर्सेबल मतलब बेटा, कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ अच्छा है, गुड इन सब्सटेंस, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, सब्जेक्ट मैटर अच्छा है, लेकिन है क्या बेटा वहां पे? टेक्निकल डिफेक्ट है, टेक्निकल डिफेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए था, नहीं है, टाइम बार हो चुका है, तो इसको बोलते हैं अनइनफोर्सेबल। सब कुछ अच्छा है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बनाया, टर्म्स कंडीशंस बताए, सब कुछ सही था, बस वो ओरल में था, रिटेन में नहीं था। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड इन सब्सटेंस, सब्जेक्ट मैटर अच्छा है, गुड है सब्सटेंस में, लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट है जिसके कारण उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। जैसे ही आप टेक्निकल डिफेक्ट को हटाएंगे कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्सेबल, इसको बोलते हैं अनइन्फोर्सेबल। तो अगर हम लोग बात करें बेटा
तो आपका जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हुआ। यूनिट 1 जो है आपका, जो यूनिट 1 है उसमें एक पार्ट कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या था वो पार्ट? वो पार्ट क्या था? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एसेंशियल्स क्या है और कितने टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बातें करेंगे ऑफर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे वैलिड होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस के वैलिड होने के लिए क्या चाहिए, और ऑफर और एक्सेप्ट कम्युनिकेट कैसे होता है। कल की क्लास में हम लोग ऑफर से बातों को आगे बढ़ाएंगे और इसको खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिन भर मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।